हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सबों को बहुत बहुत झारखंडी जोहार। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा आप सबों को पता है कि अभी वर्तमान में हम लोग नागपुरी से संबंधित प्रश्न और उससे संबंधित नागपुरी व्याकरण से संबंधित कुछ कुछ अध्यायों को देख रहे हैं। और हमने अभी तक विशेषण हो गया और उसके बाद कारक हो गया, इस सब को कवर कर लिए हैं। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं वचन अध्याय पे। ठीक है, जैसा आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, वचन वचन क्या होता है? नंबर, जिसपे हम लोग संख्यात्मक मतलब संख्या के रूप में उसको हम लोग पहचानने का पता करते हैं। पहचान इसके द्वारा से हम सबों को पता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा आप सबों को पता है, आज का जो टॉपिक है वो है आपका वचन। तो वचन क्या होता है? तो वचन उस शब्द कर जे रूप से संज्ञा सर्वनाम मनक संख्या कर रूप पता चलेला उके व्याकरण में वचन कहल जाएला। तो इसमें क्या कह रहा है? संज्ञा और सर्वनाम का ऐसा रूप जिसके माध्यम से जिस चीज़ का बोध यहाँ पे हो रहा है उसको हम लोग संख्या के रूप में पता कर पाते हैं, वही आपका व्याकरण में वचन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, किताब, किताब मन, आदमी, आदमी मन। तो इसके बारे में हम लोग आगे समझ जाएंगे। फिर भी यहाँ पे संख्या के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं। किताब कहने से हमें सिर्फ एक किताब का बोध हो रहा है, और किताब मन कहने से हम सबों को एक से अधिक पुस्तकों का यहाँ पे बोध हो रहा है। उसी प्रकार आदमी, आदमी से सिर्फ एक आदमी का बोध हो रहा है, और आदमी मन कहने से बहुत सारे आदमियों की यहाँ पे संख्या के रूप में हम सबों को पता चल रहा है। तो इसको ही हम लोग कहते हैं वचन। मतलब संख्या के रूप में हम लोगों को संज्ञा और सर्वनाम के रूपों का पता चलता है, वही आपका वचन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नागपुरी के आधार पे, नागपुरी व्याकरण के आधार पे वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन जो होता है नागपुरी में दो किस्म कर आता है। ठीक है, नागपुरी के दो प्रकार होते हैं। नागपुरी में वचन दुई किस्म कर आहें, ये आपको नागपुरी में। तो आपका कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन होता है आपका नागपुरी व्याकरण के माध्यम से। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे नागपुरी में एक वचन किसको कहते हैं। तो एक वचन शब्द कर जे रूप से खाली एक ही व्यक्ति या चीज वस्तु कर पता चलेला उके एक वचन कहल जाएला। यहाँ पे कह रहा है कि शब्द का ऐसा रूप जिसके माध्यम से हम लोग सिर्फ एक व्यक्ति या किसी वस्तु का बोध होता है, सिर्फ एक का। ठीक है, वही आपका एक वचन कहलाता है। जैसे किताब, यहाँ पे एक किताब का बोध हो रहा है। आदमी, घोड़ा, गाय, है ना, ये सारी चीज़ों से हम लोगों को सिर्फ एक व्यक्तियों का, एक आदमी का, एक घोड़ा का, एक गाय का और एक किताब का बोध हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एक वचन। और बहुवचन क्या होता है? बहुवचन शब्द कर जे रूप से अनायत आदमी या वस्तु मनक संख्या कर पता चलेला उके बहुवचन कहल जाएला। मतलब ऐसा शब्द जिसके माध्यम से कई व्यक्तियों का और कई वस्तु का संख्या के रूप में उसका बोध होता है। मतलब एक से अधिक संख्या के बारे में हम लोगों को जहाँ पता चलता है वही आपका बहुवचन होता है। जैसे किताब मन, आदमी मन, घोड़ा मन, छोड़ा मन और घोड़ा मन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? जैसे एक वचन में हमने किताब, आदमी, घोड़ा, गाय पढ़ा, तो यहाँ पे किताब मन मतलब अंत में मन प्रत्यय जो ऐड हो गया उसके माध्यम से यह जो किताब है उसकी संख्या बढ़ गई। मतलब किताब चाहे एक जो था वो आपका एक वचन हो गया, किताब मन जो हो गया उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और भी सही संख्या के रूप में इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो वही हो गया आपका बहुवचन। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग जरूर से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए
अब हम लोग जानेंगे कि नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या क्या नियम बताए गए हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का शब्द निर्माण करने के लिए हम लोगों को एक नियम के आधार पे काम करना चाहिए। चाहे आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, आप चाहे अभी नागपुरी का व्याकरण देख रहे हैं, अगर हिंदी का व्याकरण भी देखते हैं, इंग्लिश का व्याकरण भी देखते हैं, तो उसको एक नियम के आधार पे बांधा गया है। तो इसलिए यहाँ पे एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए भी नियम होते हैं। तो चलिए पहला नियम देखते हैं। तो पहला नियम में ये कहा जा रहा है कि संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय जोड़ के एक वचन से बहुवचन बनाए के नियम आहे। ठीक है, जैसे आप लोग अभी बहुवचन का एग्जाम्पल देखे, किताब मन, तो उसमें क्या बोल रहा है कि संज्ञा शब्द का जो मन प्रत्यय है, संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय अगर हम लोग जोड़ते हैं, और प्रत्यय कहाँ ऐड होता है, वो एक शब्द के अंत में ऐड होता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, वाक्य के अंत में ऐड होता है, मन प्रत्यय वही होता है। ठीक है, तो प्रत्यय हम लोग संज्ञा शब्द के अंत में जोड़े गए, तो क्या जोड़े, मन जोड़े, तो इससे बन गया हमारा बहुवचन। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, घर, घर आपका एक वचन हो गया, उसमें अगर हम मन प्रत्यय ऐड करते हैं तो घर मन हो गया, मतलब बहुत सारे घर, घरों का संख्या। छौवा, छौवा में मन दो जोड़े, छौवा मन हो गया। बोतल, बोतल में बोतल मन हो गया। थारी, थारी मन हो गया। ठीक है, थारी क्या होता है, आपका बर्तन। ठीक है, कुर्सी, कुर्सी मन हो गया। इसमें मन ऐड करने से हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कखनो कखनो संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय नी जोड़ के मने, सौब, सौभे शब्द जोड़ कर भी हमें एक वचन से बहुवचन संख्या बनल जायला, बनाए सकीला। ठीक है, तो मन प्रत्यय अगर हम ऐड नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे मन प्रत्यय ऐड नहीं करना है, वहाँ पे हम लोग मने, सौब, सौभे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करके भी एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे आदमी, आदमी मन जो वहाँ ऐड किए थे, यहाँ पे हमने ऐड किया आदमी मने। इसके माध्यम से भी यहाँ पे आदमियों की संख्या पता चलती है और बहुवचन का निर्माण हो पाता है। किताब, तो किताब सौब, सौब ऐड हो गया। छौवा, छौवा सौभे, तो इसके माध्यम से हम लोग एक वचन से बहुवचन बना पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कहता है कि जब संख्या कर, माफ कीजिएगा, संज्ञा कर पहले संख्यावाचक विशेषण कर व्यवहार करल जायला, तो मन चाहे मने चाहे सौब शब्द नी जोड़ल जायला। हमने अभी देखा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में कि मन प्रत्यय, मने प्रत्यय, सौभे, ये सब को जोड़ के हम लोग बहुवचन बनाते हैं। लेकिन अगर ऐसा संज्ञा है जो संख्यात्मक रूप से उसकी विशेषता बतलाता है, उसके अंत में मन, मने, सौभे ये सारी बातों को, ये सारे प्रत्यय को नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा तब इसके बदले में, अगर हम मन शब्द को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कैसे बनेगा, है ना, ये सवाल आता है। तो इसको हम लोग बहुवचन बनाने के लिए उस पे दुई चाहे दुई से बेसी संख्या का बोध करवाए वाला संज्ञा बहुवचन बन जाएला, है ना, ये कहा जा रहा है। मतलब एक वचन कर बोध करवाए वाला संज्ञा एक वचन और दुई चाहे दुई से बेसी संख्या कर बोध करवाए वाला संज्ञा बन जाएला। जैसे मतलब यहाँ पे संख्या के रूप में आपको दिखलाना है। जैसे आपका एक किताब है तो बहुवचन बनाने के लिए दुई किताब हो गया। एक मोबाइल है, बहुवचन बनाने के लिए 3 मोबाइल। मतलब शुरू में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक संख्या के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, तो वही सब हो गया। तो यहाँ पे संख्यात्मक जो संख्यावाचक विशेषण जो होता है उसको हम लोग बहुवचन बनाने के लिए शुरू में संख्या को ऐड करना है, बट
नागपुरी पढ़ रहे हैं तो नागपुरी से संबंधित संख्या को वो ऐड करना है। जैसे दुई है ना, दुई क्या हो गया, 2 किताब है ना, 3 मोबाइल। तो ये सारी बातें हैं। तो इसके माध्यम से ये सारे नियम थे जो हम लोग एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। तो ये था आज का अध्याय वचन। तो आशा करते हैं आप सबों को अच्छी रीति से समझ में आ गया होगा कि वचन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रकार हैं, ये सारी बातों को हम समझ पाए हैं। यही आशा आप सबों से करते हैं। अगर आप सबों को समझ नहीं आया है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी मेरे से गलतियां होती है तो आप लोग अगर जानते हैं इसका सही, तो इसको आप लोग अच्छी रीति से कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी गलतियों को भी सुधार कर सकता हूं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।